नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटे जैसे मैंने कि आपको पिछले लेक्चर में अरेनियस इक्वेशन पढ़ाया। अरेनियस इक्वेशन मैंने पढ़ाया k इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपन आर टी मैंने पढ़ाया। इसका डेरिवेशन मैंने करके आपको दिखाया। तो इसका डेरिवेशन किया तो मैंने आया 2.303 log k2 अपन k1 इतना आया था ना, इक्वल टू ए अपन आर टी था। तो ए अपन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इसको जो भी करेंगे कैलकुलेट करेंगे जितना आएगा हो जाएगा। इसके बाद बेटा मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन। Arrhenius इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि बेटा आपने पढ़ा कि ln इक्वल टू ln k इक्वल टू 2, उसके बाद आपने पढ़ा E अपॉन आर टी प्लस ln k। आपने यहां तक पढ़ा ln k की दो जगह, यहां पे a होगा ना, ln a। तो कहने का मतलब ln k इक्वल टू e अपॉन आर टी प्लस ln a। तो कहने का मतलब कि आपने ये इक्वेशन पहले पढ़ रखा है और उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता ही है, y इक्वल टू mx प्लस c। उसके बेसिस पे आपका ग्राफ जो भी होगा रिप्रेजेंट होगा। ln का वैल्यू जैसे मैं हटाऊंगा तो बेटा ln जैसे मैं हटाऊंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2.303 k। उसके बाद ये अपॉन आर टी प्लस ln हटाओ 2.303 a। ठीक है, कोई डाउट वाली बात यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो हमसे पूछ सकता है कि सर आखिर बताओ कैसे हुआ। कोई डाउट वाली बात? डाउट वाली बात है ना, इसीलिए तो मैं लिखता हूं ताकि आपको आता है कि नहीं आता है। तो 2.303 log k, 2.303 log a। अब ये बात आ गया तो log k इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो e अपॉन r 1 अपॉन t और ये जो है मल्टीपल में आ जाएगा 2.303 प्लस log a। यहां तक कोई डाउट? तो हम लिख सकते हैं कि log k इक्वल टू e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a। यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं? बताइए इडली की कर सकते हैं कि नहीं? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमारा आया कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए कि y प्लस mx प्लस c के फॉर्म में आया कि नहीं? तो यहां तक तो आ गया आपका, तो यहां तक आ गया आपका, सिंबल छूट रहा, यहां तक आ गया। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेटा जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे y आपका log k है और x के फॉर्म में 1/t है और c आपका क्या है log a है। तो यहां से आपको ग्राफ पूरा क्लियर मैं दिखा दिया। तो एक बार और देख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन। ln k इक्वल टू a अपॉन आर टी ln a, log k इक्वल टू a अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a। log k इक्वल टू माइनस, इधर आएगा तो ये माइनस e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a। log k इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आपका इक्वेशन आता है। और इसका ग्राफ क्या होता है? y एक्सिस पे आपका बेटा क्या है? log k है। तो ये आपका सर ने लिखा log k, सर ने लिखा log k। अब बात आती है mx।
प्लस सी, तो एम एक्स, तो एक्स आपका क्या है, टी के रिप्रेजेंट में है, तो 1/t या टी इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो अब बात आती है ये अपॉन 2.303। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो बेटा इसका स्लोप निगेटिव जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। जब इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा तो इसका हमें स्लोप मिलेगा निगेटिव, यानी कि माइनस ये अपॉन 2.303, उसके बाद क्या है आर। ये आपका ये निगेटिव आपका स्लोप मिलेगा, और ये आपका लॉग ए का है, लॉग ए, यहां से यहां तक के बीच लॉग ए है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहां आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये स्लोप है तो स्लोप लिख ले, वैसे तो मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन आप स्लोप लिख ही ले, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर ने आपने बताया ही नहीं। तो ये वाली बात ना होना चाहिए कि सर ने आप बताया ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार और समझ ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ln k इक्वल टू ए अपॉन आर टी प्लस ln a, 2.303 log k e अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a, log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a, log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r और 1 अपॉन t प्लस log a। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, तो यानी कि हमारा y एक्सिस पे log k है, तो y एक्सिस पे log k है, m का कोफिशिएंट x है, तो m का कोफिशिएंट 1/t है। मैं जो लिखा वो पूरा दिखाया, और ये डिक्रीज करेगा तो ये माइनस ये अपॉन 2.3, इसका स्लोप निगेटिव आएगा। एरेनियस इक्वेशन इज क्लियरली कंप्लीटेड। कहने का मतलब कि टेम्परेचर और इसका आप समझ सकते हैं कि ये 1/t है, ये log k है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहां तक डाउट वाली कोई बात नहीं है। आप इसको नोट डाउन इजली कर ले, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं। अब मैं आपको बेटर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। देखिए ये एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, शायद एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। द रेट ऑफ ए
particular reaction quad repels when the टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन में होता है, टेम्परेचर चेंज फॉर 293 केल्विन, 293 केल्विन, T1 का वैल्यू दे दिया है 2313 केल्विन, T2 का वैल्यू गिवन है। calculate the energy of activation of reaction। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आर आपका गिवन है, आर इजकल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पर मोल। ठीक है बेटा, अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके बाद जो भी सिलसिला होगा उसको देखा जाएगा कि हमें करना क्या है आखिर। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि द रेट ऑफ द पार्टिकुलर रिएक्शन क्वाड रिपेल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज, यानी कि जब ये रिपेल कर रहा है तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है 293 केल्विन से 313 केल्विन तक। तो कैलकुलेट एनर्जी, ये हमें निकालना है और हमारा आर का वैल्यू गिवन है। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि आपकी कर ले जाओगे, इसमें नो डाउट है। ये न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे, नो डाउट। देखिए आंसर गिवन T1 इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 313 केल्विन, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है तो हमने जैसे पढ़ा कि क्वाड रिपेल पार्टिकुलर रिएक्शन रेट। वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे क्या कर रहा है कि क्वाड रिपेल कर रहा है, यानी कि 4। क्वाड कहने का मतलब क्या होता है कि फोर्थ भाग, यानी कि 100 का फोर्थ भाग, तो वो क्वाड हो जाता है। तो क्वाड रिपेल है तो यहां पे K1 K2 का वैल्यू गिवन है 4। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वहीं पे फंसा दिया, बच्चा को K1 K2 का पता नहीं चलेगा और वो बच्चा फंस जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो डैट log K2 by K1 इक्वल टू K2 by K1 इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, E अपॉन R। उसके बाद क्या पढ़ा था, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, कुछ और पढ़ा था? इक्वेशन देख लो एक बार, यही पढ़ा था हम लोगों ने, सही है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा, तो log K2 by K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मान लिया कि इसे इक्वेशन फर्स्ट, सपोज पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग
ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग पुट करेंगे तो लॉग हमारा क्या आ जाएगा 4/1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और ये आपका रेट गिवन है यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपका गिवन है। देन 1/T1 293 माइनस शायद यही है 293 T2 है 313। ठीक है, हमें बेटा यहां पे ये निकालना है तो पहले log 4 का वैल्यू लिख लेंगे। log 4 का वैल्यू 6021 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आएगा 293 इंटू 313। अब दोनों को घटा दो 313 माइनस 293। जैसे ये हुआ तो हमें क्या करना है कि ये का वैल्यू फाइंड करना है तो हम पहले लिख लेंगे 0.6021 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू इसको जब लेस करेंगे घटाएंगे तो 20 अपॉन 293 अपॉन 313 आएगा। जब ये इतना आएगा तो बेटा हमें ये का वैल्यू फाइंड करना है तो देयरफॉर EA इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाओ 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और फिर ये भी आएगा इंटू 293 इंटू 313 अपॉन और ये हो गया, ये तो आपका चला गया इधर और ये जो हो जाएगा इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो अपॉन 20। अब इसके आगे देखते हैं, पहले आप समझिए थोड़ा एक बार और। लिख रहा है कि रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रिपल कर रहा है, यानी कि क्वाड्रिपल कर रहा है, यानी कि हमारा K2 अपन K1 का वैल्यू क्वाड्रिपल गिवन है 4, यानी कि K2 अपन K1 का वैल्यू गिवन है 4, यानी कि मैंने बताया तो 1/4। तो व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, तो इसका टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है 293 केल्विन टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल गिवन T1 इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 313 केल्विन, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। We know that 2.303 log K2 upon K1 equal to E upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Log K2 upon K1 equal to E upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन में सब वैल्यू पुट किया तो ये क्वाड है तो 4, E upon 2.3 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, 293 T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू 313 है। जब इसको किए log 4 का वैल्यू 0.6014, तो यहां पे नहीं किसी को समझ में आया तो बेटा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे लिख लीजिएगा बिकॉज log 4 इक्वल टू 0.6021 या 30, क्योंकि log 2 का वैल्यू 0.30 होता है ना, 3010, तो वही उसको डबल कर दो, हो गया। ये अपन इतना है, जब कैलकुलेट किया तो हमारा, अब देखते हैं कि हमने कैलकुलेट किया तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो EA इक्वल टू हमारा आएगा 5.863 10 टू द पावर 4, क्या है 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 आपका है जूल पर मोल, जूल आएगा पर मोल आएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे EA को किलो में तो 52.863 अब आ जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेटा
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये का वैल्यू आएगा 5.2863 इंटू 10⁴ जूल पर मोल आएगा, जूल पर मोल आएगा। उसके बाद ये इक्वल टू आएगा आपका के केल्विन में 52.863 के जूल पर मोल। ठीक है, यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं आगे फिर बताऊंगा कंटिन्यू।